माँ भारती को प्रणाम करता हूँ सबके और अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को हंसी खुशी भरी राम राम। आज मैं बहुत सारे सूत्र आपको दूंगा जो आपके काम के हैं और इतने अद्भुत अद्भुत काम उससे आपके बन जाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे कि इतनी सरलता से भी इतने अच्छे उपाय प्राप्त हो सकते हैं। तो आज सब लोगों को वो सारे सूत्र ज़रूर सुन लेने हैं, अपनी समस्या और अपना निदान एक लिखते चले जाइएगा, ठीक है। और बाकी लोगों को भी बोल दीजिएगा जो आपके जानने वाले हैं कि वह नियमित रूप से कार्यक्रम देखते रहें, उससे जुड़े रहें और ये सभी सूत्र आदि का उपयोग वह भी अपने जीवन में करते रहें। उसके साथ साथ आज हम एक बात करेंगे। हमें भगवान श्री राम का पता है, हमें लव कुश का भी पता है, लेकिन लव कुश के बारे में हम बहुत सारी जानकारी नहीं रखते, है ना। और राम जी के साथ लक्ष्मण जी के संतान कौन थी, भरत जी की संतान कौन थी, शत्रुघ्न जी की संतान कौन थी, इसका भी तो पता होना चाहिए ना। तो आज मैं ये भी आपको बताऊंगा और गुरु मंत्र में एक बहुत खास बात जिससे दिन क्या जीवन बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि संतान कभी सुखी नहीं रहती, स्वस्थ नहीं रहती, ननिहाल भी स्वस्थ और सुखी नहीं रहती, आपको भी नींद नहीं आती, आप हमेशा कुछ समस्या ना होने पर भी तनावग्रस्त रहने के आदी हो जाते हैं और धन आपका एकदम से घट जाता है या खो जाता है, अच्छे लोग आपसे छूटने लगते हैं। वैसे जब अच्छे लोग छूटते हैं ना हमसे तो गलती अच्छे लोगों की हम निकाल देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद रियलाइज होता है। तो जब ये रियलाइज हो जाए और जब बाकी समस्याएं आपको रियलाइज हो जाए जो मैंने अभी आपको बताई, या फिर जब आपके रिश्ते नातों से और खासकर जहां आप रहते हैं वहां के पास पड़ोसियों से झगड़े होने लगे, तब क्या उपाय करेंगे? किसी धर्म स्थल से कुछ चीज उठा के अपने पास रख लीजिए, लेकिन धर्म स्थल का नुकसान ना हो। लोग क्या करते हैं, धर्म स्थल पर जाते हैं, वहां पके फल दिख गए, तोड़ ताड़ मचा देते हैं, ये प्रसाद हो गया। ये प्रसाद थोड़ी हुआ, ये तो जबरदस्ती कुछ चुरा के खाना हो गया। कुछ ऐसी चीज जो बस वहां पर, चाहे मिट्टी ले आइए, धूल ले आइए, वह लाके रख लीजिए, या फिर अपने गुरुवर से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर लीजिए, वो दे दें। वो जिद नहीं कर रही है कि उठा के चल दिए, मैंने ये भी देखा है, ये अच्छा, ये उठा के चल देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अगर वह उसी भाव से आपको कुछ दे दें तो ये जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं समाप्त तो हो जाएंगी। अनुभूत है, आप भी इसका अनुभव करिए तो सही, फिर बताइएगा कितना लाभ हुआ। आइए अब हम जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। एक और बहुत बढ़िया उपाय बताता हूं, पहले लक्षण सुनिए। घर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, आपके सर पर बुजुर्ग का मजबूत हाथ नहीं है, आपको खांसी रहती है बहुत ज़्यादा, सांस फूलती है, कफ की शिकायत बहुत रहती है, कोई ना कोई रोग पकड़े रहता है। घर के छोटे बच्चों को भी कफ रोग पकड़े रहता है या कफ से उत्पन्न हुए रोग पकड़े रहते हैं, ठंड से जन्मे रोग पकड़े रहते हैं। साथ ही कोई भी आके आपसे कुछ भी कह जाता है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो उपाय कीजिए। ऐसे लोगों को नमक कम खाना चाहिए और कोई भी मंगल कार्य करे तो चाहे इतना सही, चीनी का एक दाना सही, लेकिन कुछ मीठा खा के और सामान्य ताप का जल पी के ही कार्य शुरू करना चाहिए। ऐसे लोगों को ठंडा जल कभी नहीं पीना चाहिए, दूसरों की निंदा से बचना चाहिए और जो भोजन का पहला ग्रास हो उसे अग्नि को अर्पित कर दिया कीजिए बस। और देखिए कि आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे मैया की असीम कृपा से समाप्त हो जाएंगी।
चलिए अब फटाफट हाल जान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य बड़ा डिप्रेस हो जाता है। भाई देखिए, वक्त है, कभी वक्त अच्छा होता है, कभी वक्त खराब होता है, और इतना डिप्रेस हो जाता है कि वह सोचने लगता है मेरा जीवन ना रहे तो अच्छा है। मृत्यु की बात करने लगता है, आत्महत्या की बात करने लगता है। उसको उसका जीवन कलंक दिखाई देने लगता है, भारी दिखाई देने लगता है, अपने आप को धरती का बोझ समझना शुरू कर देता है। बड़े आसानी से छूट सकते हैं इस परेशानी से। करना क्या है आपको? एक काम तो ये करिएगा कि आप शमशान में जल का इंतजाम कर दीजिए। बस उसके बाद देखिए भाग्य पक्ष कितना मजबूत होगा। दूसरा काम, दूध या दूध से बनी हुई चीजें पिताजी को प्रणाम करके सुबह सुबह जरूर दिया कीजिए, ठीक? और ऐसे व्यक्ति को रात में कभी दूध नहीं पीना चाहिए। सोमवार को ऐसे व्यक्ति को दूध का दान अवश्य देना चाहिए। बस इतना सा आप काम कर लीजिए और देखिए कि ये सारी परेशानियां दूर होंगी और क्या उत्साह आपके अंदर आएगा, और उससे फिर एक के बाद एक काम बनाते चले जाएंगे। और अपने इष्ट को ऐसे व्यक्ति को जरूर सब समर्पित कर देना चाहिए, सब अर्पित कर देना चाहिए। बस आपका लाभ होगा। ये छोटे छोटे और सूत्र मैं अभी आपको दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूं। हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इतना तो पता है कि रामचंद्र जी के 2 पुत्र थे, लेकिन बाकी भाइयों का क्या? चलिए सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, भगवान के बारे में जरूर होनी चाहिए। रामचंद्र जी के 2 पुत्र हैं, लव और कुश, वो तो आपको पता ही है। भरत जी के भी 2 पुत्र हैं, तार्क्ष और पुष्कर, उनके नाम हैं। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हैं, चित्रांगद और चंद्रकेतु। चंद्रकेतु और चित्रांगद बड़े वीर हैं। शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हैं, सुबाहु और शूरसेन। इन्हीं के नाम पर मथुरा स्थापित हुई थी। मथुरा का जो पुराना नाम है ना, शूरसेन नाम है, बाद में मथुरा हुआ। और लवकुश तो हैं ही हैं, ये जुड़वा है लवकुश, ये सब जानते ही हैं। जब श्री राम ने यह निर्णय लिया कि अब हम वानप्रस्थ की ओर चलेंगे, तो उन्होंने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन भरत ने फिर भी राज्याभिषेक से मना कर दिया। तो दक्षिण कौशल, जिसे आज छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र समझना चाहिए, दक्षिण कौशल प्रदेश को कुश को दे दिया कि कुश वहां राज्य करे, और उत्तर कौशल में लव का राज्याभिषेक किया गया। दक्षिण कौशल प्रदेश में को हम कुशस्थली कहते या कुशावती भी बोलते थे, ठीक? तो यहां से लेकर और छत्तीसगढ़ तक ये पूरा कुश का राज्य था, और लव का राज्य जो था वह पंजाब और उसके आगे तक, आज के पंजाब उसके आगे तक फैला हुआ था, जिसमें आज का आदतन पाकिस्तान भी है। लवपुर, जो जिस जगह पर लव ने अपनी राजधानी बनाई थी, उसको आज कहते हैं लाहौर। आज की तक्षशिला, तब भरत के पुत्र हैं तक्ष, और दूसरे हैं पुष्करावती। ये वहां पर, जिसे आज पेशावर कहते हैं, ये वहां पर सिंहासन रूढ़ थे, यानी ये वहां पर राज्य करते थे। आज का जो हिमाचल है, वहां लक्ष्मण जी के जो पुत्र हैं अंगद, अंगदपुर जो जगह है, ये उन्हीं के नाम से है। और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था, हिमाचल प्रदेश में आज ये है। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और दूसरे पुत्र जिनका नाम था शत्रुघाती, इनका शासन था शत्रुघाती जी का भेलसा, जिसे आज कहते हैं विदिशा। तो इस प्रकार से यह वर्णन मिलता है कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के 2-2 पुत्र हैं, और उनका कहाँ किस किस प्रकार से राज्य फैला हुआ था, कितना विस्तार था। छत्तीसगढ़ में आज भी राम जी को भांजा कहा जाता है।
क्योंकि राम जी की माँ वहीं से बिलोंग करती थी, इसलिए वहाँ के लोग बड़े प्यार और गर्व से उनको अपना भांजा मानते हैं। अद्भुत संस्कृति है भारत की। हम अपने देवी देवताओं के साथ जीना जानते हैं, उनके साथ खुश रहते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, खूब नृत्य गायन क्या क्या करते हैं, खूब आनंद है। सोचिए ये सब चीज़ें हमारे जीवन से निकल जाए तो जीवन में बचेगा क्या? सूना सूनापन। इसलिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस महान संस्कृति का। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र, एक संस्कृत की उक्ति है जो मैं आपको सुनाता हूँ। गुणेर विहीन बहु जल्पयंती। कितनी छोटी सी कितनी बड़ी बात कह दी। इसका अर्थ है गुणहीन व्यक्ति बकवास अधिक करते। सामान्य भाषा में इसको कैसे कहते हैं? थोता घड़ा नहीं, थोता चढ़ा बाजे घड़ा। जिस व्यक्ति में गुण नहीं होता उसके अंदर एहसास कमतरी होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और उसी को छिपाने के लिए, अपनी गुणहीनता को छिपाने के लिए वो इधर उधर से चीज़ें करके और खूब ज़्यादा बोलता है। वहीं जो गुणी व्यक्ति होता है वो केवल तभी बोलता है जब उसकी आवश्यकता होती है, अन्यथा वो शांत रहता है। यानी जिस वृक्ष पर जितने फल आते हैं वह उतना ही झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, शांत हो जाता है। याद रहेगी ना ये बात, यानी ये गुरु मंत्र जीवन को सफल बना देगा, आपके सुख शांति से भर देगा। तो आज हमने कितनी सारी बातें करी, कितनी नई नई जानकारी, और जो जितने सूत्र हैं यदि आप उसको उपाय की तरह अपनाकर अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको निश्चित उन सारे दुख कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी जिनका लक्षण रूप में वर्णन मैंने किया था। तो आप खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, औरों को भी खुश रखिए, और पशु पक्षियों को जलपान ज़रूर करा दिया कीजिए, यानी जल दे दीजिएगा और कुछ दाने भी दे दीजिएगा। गर्मी का समय है, जल में वो नहा सकते हैं, जल वो पी सकते हैं और अपना जीवन बचा सकते हैं। तो ये कार्य आज ज़रूर कीजिएगा, और आज से जब तक गर्मी है तब तक करते रहिएगा। मैं विदा लेता हूँ, आप सब बहुत खुश रहें, प्रसन्न रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।